हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंटली बिटकॉइन अगेन खतरनाक जोन में आ गया हुआ है फिर से, और ट्रेड कर रहा है ये 31,400 और 500 के अप्रॉक्सीमेट रेंज के बीच में। तो कल से के बाद जब मेरा एक लास्ट वीडियो भी आया था, उसके बाद एक ये जो ग्रीन कैंडल बन गया जिससे हमें एक अच्छा सपोर्ट जो था यहाँ पे देखने को मिल गया, लेकिन अगेन फिर से एक छोटा सा जो रेड कैंडल है वो बन चुका है। अपडेट्स के बारे में अगर बात करूं तो जो ग्रे स्केल का अपडेट है वो भी हम देखेंगे, पर वो एंड में देखेंगे। तो सबसे पहली न्यूज है यहाँ पे, जो इथेरियम के को फाउंडर हैं, इन्होंने बोला है कि ये क्रिप्टो से क्विट कर दें। अब आप ये बोल सकते हैं कि यार ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है कि वो क्विट कर दें। प्रॉब्लम क्या है कि ये न्यूज़ को कई जगह पे बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, उस वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भेज आप बोली है। मैंने एक्चुअली कुछ जगह वीडियोस देखे, वहाँ पे ये था कि ये क्रिप्टो से इसलिए क्विट कर रहे हैं क्योंकि इन्हें क्रिप्टो के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन दिख रहे हैं, जबकि एक्चुअल न्यूज ये है कि ये क्रिप्टो से क्विट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पर्सनली सिक्योरिटी और सेफ्टी कंसर्न है। ये इसलिए क्रिप्टो से यहां से क्विट कर रहे हैं। पार्शियली इन्होंने बोली है ये चीज भी क्विट करने के लिए। कुछ न्यूज ऐसी है जिन्होंने बोला कि इन्हें इथेरियम में सिक्योरिटी से प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि इथेरियम सिक्योर नहीं है, इसलिए ये क्विट कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले ये न्यूज ली है कि जब आप कोई न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पहले उस न्यूज को समझिए थोड़ा सा। इस न्यूज में उन्होंने पर्सनली बोला है, अगर न्यूज आप पढ़ेंगे डिटेल में तो जो एंथोनी थे, इन्होंने ये भी इनके बारे में बात आई है कि एक सिक्योरिटी टीम जो 2017 से इनके साथ हर टाइम रहती थी, चाहे वो मीटिंग में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, हर जगह इनके साथ रहती थी, और अब इन्हें अपने पर्सनल कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है जिससे इथेरियम के को फाउंडर क्रिप्टो वर्ल्ड को पार्शियली छोड़ रहे हैं। ये न्यूज है खाली, तो इसमें ये मत पढ़िएगा, या अगर कोई आपको ये बताता है कि वो इथेरियम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो सिक्योर नहीं है, तो उसको इग्नोर करिएगा। चलिए जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज हमारे कार्डानो के बारे में। कार्डानो के बारे में एक अच्छा अपडेट आया है निकल के। तो कार्डानो जो है टेलनेस्ट, कार्डानो लॉन्चेस टेलनेस्ट टू मूव क्लोजर टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप नीचे आएंगे तो जो इन्होंने इसका नाम दिया है वो दिया है अलोंजो वाइट। तो बेसिकली जो कार्डानो है, इन्होंने एक एलेंजो वाइट नाम से हार्ड फोर्क सक्सेसफुली फिर से लॉन्च किया है। इससे पहले भी इन्होंने लॉन्च किया था। तो इससे जो है आपको आने वाले टाइम में कार्डानो के लिए अगर हम स्पेशली बात करते हैं, तो जब एक बार मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा तो आपको एक अच्छा पंप यहाँ पे उसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल कार्डानो पे कोई भी इसका इफेक्ट पड़ा नहीं है। कल भी मैंने आपको ऑल्ट कॉइन के बारे में यही बताया था कि ऑल्ट कॉइन के बारे में प्रॉब्लम यह है कि कोई बहुत अच्छी न्यूज़ निकल नहीं रही है, और मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अगले 3-4 दिन तक कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आने वाली है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये इमेज। ये है पूरी की पूरी मेन करता धरता अगले आपके 4-5 दिन की। तो ये बेसिकली जो अभी आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक शेड्यूल है जो GBTC यानी कि ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट का जो अनलॉक वाली जो BTC की डेट और जो डिटेल्स है वो बेसिकली यहाँ पे स्टॉक्स और जो स्टॉक के बारे में उनकी बात है वो बेसिकली ये डिटेल है। तो 18 तारीख हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन 16,240 BTC जो है वो अनलॉक हो रहे हैं। 20 तारीख को 8,000 कुछ है, 21 तारीख को 1,000 है, 12 जुलाई को 3,000 है। तो ये जो दो डेट हैं, आप बोल सकते हैं 18-20, ये बहुत क्रिटिकल है। और अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो ओवरऑल ही 18 से लेके जो 22 तारीख तक का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ें भी हैं कि जब ये आएगा 18 तारीख को, जब ये कल होगा, तो उससे बहुत बड़ा हो सकता है आपको एक ड्रॉप यहाँ पे BTC में देखने को मिले। और जब वो ड्रॉप होगा, आपको पता ही है कि अगर BTC में ड्रॉप होगा तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन में वो खतरनाक ड्रॉप होगा। रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल हैं BTC के यहाँ पे। अगर हम ये चार्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो फिलहाल 31,436 पे ट्रेड कर रहा है। एक रेजिस्टेंस लेवल इसका बैठता है 30,000 आपका 800-900 में, और एक है फिर 30,400 की रेंज में। उसके बाद नीचे जो है कोई ऐसा मजबूत रेजिस्टेंस लेवल नहीं है।
30 से अगर ये नीचे आता है 30,000 से, जो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बोला था, तो हो सकता है आपको और नीचे जाते हुए दिखाई दे। 28-27,000 की रेंज में आपको बीटीसी एक बार दिख सकता है, और वो बाइंग जोन भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद रिकवर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और नीचे जाने के चांसेस भी हैं, लेकिन उससे वो जल्दी ही रिकवर कर सकता है। तो अब कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्रिप्टो के लिहाज से भी, क्योंकि जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल के एंड तक आपको एक बड़ा जो है यहाँ पे जो अप लेवल पे बीटीसी है और क्रिप्टो है वो मिलेगा, और यही वो डाउनफॉल है जिसके बाद शायद अब क्रिप्टो की फील्ड जो है हमें आगे जाते हुए दिखाई देगी। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दो प्रिडिक्शन है यहाँ पे। रियलिटी में अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई बता नहीं सकता कि 100% 18 तारीख यानी कि कल, और इवन जो 18 से 22 तक का डेट है, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके बहुत ज़्यादा डिप में जाने के नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपका ये बीटीसी बढ़ जाएगा। मेरे से अगर आप एक्सपेक्ट रेंज पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगा ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है आपको 30 से लेके, जो अभी करंट इसकी रेंज चल रही है 30 और 32 के बीच में हो सकता है आपको मूव करता हुआ दिखाई दे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कोई भी ऐसा 100% यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस टाइम पे वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि वेल्स हो सकता है ये टाइम पे और डंप लाके नीचे पे आपको बाय करने की ट्राई कर सकती हैं। तो अगर डंप हुआ ये टाइम पे नीचे गया तो आपको बहुत नीचे जाता हुआ दिख सकता है क्रिप्टो का पूरा मार्केट अगले 4 दिनों के अंदर, और वहीं पे वेल्स अपना मेन गेम जो है करेंगी, मेन गेम बाय करने का। तो क्लियर पिक्चर जो होगी क्या है वो आपको एक्चुअल में पता चल पाएगी 22-23 तारीख तक। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अगर वेल्स ने अटैक नहीं किया तो आपको ये 30 से लेके अप्रॉक्सीमेट 32 के बीच में मूव करता हुआ दिखेगा बीटीसी, और अगर वेल्स ने अटैक कर दिया यहाँ पे तो हो सकता है ये आपको 25,000 तक भी बीटीसी टच करता हुआ इजीली दिख जाए अगले 4 दिनों के अंदर। और आप समझ सकते हैं अगर बीटीसी 25 को टच करेगा, 25,000 को, तो ऑल्ट कॉइन आपके कहाँ जाएंगे? ऑल्ट कॉइन बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन जो मीम पे बेस्ड हैं, जिनका लोगों को काफी कॉन्फिडेंस है अभी तक, वो हो सकता है बिल्कुल क्रैश की तरफ आपको ले जाए। लेकिन आने वाले टाइम में जब एक बार मार्केट स्टेबल हो जाएगा, उन कॉइन्स की कोई अच्छे अपडेट्स आने लगेंगे, न्यूज आने लगेंगी, तो आपको वो कॉइन्स भी जो है रिकवरी की तरफ जाते हुए दिख जाएंगे। लॉन्ग टर्म पे पैनिक का सिनेरियो नहीं है, अगेन हर बार की तरह। शॉर्ट टर्म पे जो है एक खतरनाक और मजबूत पैनिक का सिनेरियो यहाँ पे है। बाकी अपडेट हमें जो कल है 18 तारीख कल है ही है, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज के बारे में क्रिप्टो के बारे में अपडेट। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।